ओम शांति। 8/11/22 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। प्रश्न, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे। बाबा कहते, सदा शांतचित्त रहेंगे। उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वे हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। किनकी? जो याद की यात्रा पर रहने वाले होंगे, उनकी ये निशानी होगी। गीत रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते, कभी भी थकना नहीं है। याद में, पढ़ाई में, सेवा में, है ना, गुणों को धारण करने में, त्याग में, तपस्या में, आने में, जाने में थकना कभी नहीं है। लिखने में तो बाबा कहते, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं। रात के बाद दिन आना है, दुख के बाद सुख आना है। परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफरी पर हो। नहीं, ये तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं हो जाते। रात्रि को सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम जानो अथवा बाप जाने अथवा निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्मा ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। वह कभी ना कोई शास्त्रों से सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। ये यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कहाँ बैठते हैं? अपने कई आसन लगा लेते हैं, कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है सवेरे सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। ये है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं। हम आत्मा है, यह निश्चय करना है। करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते हैं ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। ठहर जाते हैं, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। बाबा कहते, ठहरना नहीं है, तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, उतना बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होती रहेगी। बुद्धि का योग धोड़ी पहनता है। बाप के पास इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कलप तुम देह अभिमानी बने हो। वे आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। ये कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। फिर बाप की मत पर चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आ जाते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बाबा कहते, बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वालों की निशानी क्या होगी?
बाबा ने बताया ना कि समझदार होंगे, गंभीर होंगे, शांतचित्त होंगे, अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। एक बाप के सिवाय, याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी लगेगी नहीं। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में, जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप है ही नहीं है। आत्मा का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्मा पुकारती है। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती, हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदा कहती है, हे परमपिता परमात्मा, उनका नाम चाहिए। तो ब्रह्म तो बाबा कहते हमारा ब्रह्म लोक है, जो वो रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी, कहना ये भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देह अभिमानी बन नहीं सकते हैं। आत्मा सु परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएंगे? ये तो ब्रह्म में बैठे रहे, माना ब्रह्म पैदा हो गया, है ना। तो बाबा कहते ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का वर्णन है, ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प है ज्ञान, सज्जु त्रेता दिन। आधा कल्प भक्ति, यानी रात द्वापर और कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बाबा कहते बिल्कुल ताकत नहीं है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, और सत्संग में ऐसा नहीं करना पड़ता। बाप कहते वहां तो कथा सुनी और आगे। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है ही नहीं है। तो वह अपनी टिक टिक करने लगा। फिर शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि ये ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना, परंतु भगवान आवाज कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल ही नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा ही नहीं सकते। पहली बात ये समझानी चाहिए कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भले आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं। क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं, तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी सी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं है। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। ये सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा ही नहीं है। ये सब रथ तो बाबा का बहुत अनुभवी है ना, माना ब्रह्मा बाबा का। सब जानते हैं कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा। सिर्फ हाथ लगाया और गए, और जो उनके साथ सेक्रेटरी वगैरह होंगे वो आप ही पैसे देंगे। उनका दबदबा बहुत रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, हमको बहुत रॉयल्टी से चलना है। हमको टॉकी से सूक्ष्म सूक्ष्म में मूल में जाना। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं, यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं। अब जाना है शिव बाबा, कितना थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाबा कहते, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना। बहुत सेंटर पर अच्छे अच्छे बच्चे भी के इतना जोर से बोलते हंसते हैं,
बात मत पूछो, बाबा समझाते रहते। यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं ना। बाबा कहते वहां सभी जानवर जो होंगे वो मिलजुल के रहेंगे। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान है, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान है। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिसर्विस करते, इसलिए टाइम बहुत लग जाता। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। बाबा कहते 50 गरीब आएंगे तो एक शाहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी ना, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। ये भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हैं तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। ये तो बाबा कहते गांव का शोरा था। ये तो है ही निर्धन के दुख देने वाले शोरे की दुनिया। बाप कहते हैं माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह ही रहना है, सबको यहाँ आकर के रिफ्रेश होना है ना। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बहुत पॉइंट देते हैं। फर्क है ना। बाबा हम बच्चों को इतना समझाते हैं, बल सेंटर पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता। मना किस लिए? एनर्जी लेने के लिए, ताकत लेने के लिए, बल लेने के लिए मधुबन में बाबा कहते आना पड़ता। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, तो वह औरों को कैसे सिखाएंगे? आपस में बात ही नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मूल्य चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं, बात नहीं करती। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। कोई हथियार आदि तो नहीं है ना, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा की याद करो, बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा है ये है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। मैं भक्ति में गीत गाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर के पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल ही दुख नहीं देना चाहिए। किसी को दुख देते तो जानवर से बदतर है ना। मुख से कुछ और कहते और आपस में लोन पानी होते रहते तो बहुत डिसर्विस करते। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती, किसी की अंत तक उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाकी सर्विस करते रहेंगे तो ग्रहचारी उतर जाएगी। बाबा सर्विस बगैर हम रह ही नहीं सकते। हमको कहाँ बेचो। जो सर्विस नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे? तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य देवता बनाना। पूछना ही ये है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बाप कहते वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है ना, तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं
हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई ही चट हो जाए। फिर इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके के आशिक हुए हैं। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, वो भी तो पुरुषार्थ कर रहा है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ये भी जिज्ञासु है ब्रह्मा बाबा। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे ना, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। शुरू शुरू की बात है ना। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। माना बंदर क्या करता है, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ कभी इधर बैठ कभी, है ना, माना कि 5 बिगाड़ उसमें सब खा भी रहा है, हाथ में पकड़ा, मुख में भी रखा हुआ है, फिर गुस्सा भी है उसको, है ना। तो वहाँ कहते हैं नहीं तो फिर सजा खाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसी को भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूटे। बाबा कहते हैं इधर की बात उधर नहीं करनी है, धूती बना उल्टी मत होती है ना। ये भी शास्त्रों में ना है, राम एक बाकी सब सीताएं हैं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। आज हम सारा दिन क्या धारण करेंगे। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। इधर की बात उधर, है ना, उल्टा सुल्टा बोलना, बाबा कहते ऐसा कभी नहीं करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करो, अलग हो नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं है जो मुझे कंबाइन रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइन रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजन अनुभव होगी। कैसे अनुभव होगी, बाबा को हमेशा हम साथ रखेंगे, है ना, अकेले नहीं महसूस करेंगे। जब अकेले होते तो फिर मन उदास हो जाता है ना, तो बाबा कहते बाबा को हमेशा साथ रखो, बाबा से हर बातें करनी। बाबा को भी काम में लगा दो कि बाबा मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, आप पोछा लगाओ, है ना, बर्तन मांज रही हूँ ना, आप साफ करो। तो ऐसे फिर अकेलापना नहीं आएगा ना, फिर खुशी भी रहेगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट पर एब्सेंट नहीं हो सकते हैं, है ना। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते हैं। जैसे हम देखो प्लेन में जाते हैं तो वहाँ भी कहते हैं ना बेल्ट बांध दो, है ना। और भी किसी हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे वाले जो बैठते हैं तो उनको भी कहते हैं ना बेल्ट बांध, मतलब अपनी सीट पर सेट रहो। तो बाबा भी बच्चों कहते हैं कि अपनी सीट पर हमेशा सेट रहेंगे तो कभी भी उलझन आ ही नहीं सकती, हिल सकते ही नहीं है। तो गीत कौन सा था, रात के राही थक मत जाना। आज हमने याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानियां जो होंगी वो लिखनी है, कॉपी पर लिखनी है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को थोड़ी बताई है, और भी लिखनी है। ओम शांति।